दोस्तों, एक कहानी है किसी लड़के की जो पढ़ाई में मीडियम था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना, टीवी देखते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो गरीब परिवार से था। घर की हालत बद से बदतर थी, यानी कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने तक की जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त बुलाने के लिए गया कि चल कहीं चलते हैं, तो वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था तो घर की हालत देखकर तंग रह गया। तो उसने पूछा, यहाँ पे रहता है? हाँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। बोला, तेरा घर है? हाँ, मेरा घर है। क्या ऐसी हालातों में रहता है? बोला, हाँ, मैं ऐसी हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर उसका दोस्त चुप बैठा रहा। बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं। तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है और दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है। तुझे अपने करियर कोई चिंता नहीं है और तेरे घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा? उसके दोस्त ने कहा, तू चल मेरे साथ। बोला, कहाँ चलना है? नहीं, तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री मजदूर थे। वो वहाँ पर बैठे हुए थे, पसीने से तरपतर होकर हालात बद से बदतर हो चुकी थी। पूरे शरीर में पेन हो रहा था। पास में उन्हीं की फैक्ट्री के एक मजदूर और बैठा था। वे उनसे बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी पत्नी घर में बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर खर्च चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार दोस्त, इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी तुक्का नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ जिंदगी से। अब तो मेरा बेटा ही आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना, एक दिन मेरा बेटा इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर के साथ सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। देख जरा एक बार। लेकिन तुझे लगता है कि तू इस तरह उनकी उम्मीदों में खरा उतर पाएगा? एक बार अपने पापा की हालात को देख कैसे जीते हैं और एक बार अपनी तू हालात को देख तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में कुछ पलों के लिए आती हैं और वापस चली जाती हैं, वो तेरे पापा से बढ़कर हैं। वाह मेरे दोस्त वाह, वो तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएंगी और फिर चले जाएंगी। अरे बदल अपनी हालातों को। ये सब देखकर और सुनकर उस लड़के के आंखों से खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 3 साल के अंदर अंदर इससे ही बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे उसके अंदर से चीख निकली, वो दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माइक लाल ऐसा नहीं जो मुझे रोक सकता है पढ़ने से। और आखिर के सिर्फ 2 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाया। सब लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग तंग हो गए, हाउ इज इट पॉसिबल? जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया, ये सब कैसे हुआ? तो उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने स्टेट में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, हो सकता है इस कहानी के शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या तो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा उसे बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी स्थिति यही हो। इस कहानी में लड़के ने अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करा और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप भी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो? अपने हालातों को देख पाते हो? अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? और वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया। लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को पूरा कर पाओ? क्या गारंटी कि अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है। जब आपके अंदर से एक चीख उठकर आई, आपके अंदर से एक आवाज उठकर आए कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊं और अपने पापा के सपनों को पूरा कर पाऊं। और जिस दिन आपके अंदर आ गया ना कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मुझे अपने हालातों को बदलना है, अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को सच करना है, जिस दिन आपके अंदर से आवाज आ गई उस दिन तो एक बात तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे, अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच कर दोगे। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ अंदर से एक आवाज की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाना तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहा है, मुझे मैथ टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है।
कुछ भी टफ नहीं है, जाकर पूछो उस टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है, तो हमेशा एक ही आवाज सुनने को मिलती है कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं लगता। जिंदगी का भी यही उसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो न करने वाला है वो छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा और बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसे रातों दिन आलस आते रहेगा, अंदर की एनर्जी कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी।